नमस्कार विद्यार्थियों। आशा है कि आप लोग घर पे होंगे, अच्छे से होंगे। आप लोगों का पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल द IQ क्लासेस में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे माहेश्वर सूत्र। पिछली वीडियो में हम लोग माहेश्वर सूत्र के बारे में देख लिए थे। माहेश्वर सूत्र क्यों जरूरी है, माहेश्वर सूत्र का निर्माण किनके द्वारा किया गया, कैसे निर्माण हुआ, कितनी ध्वनियाँ उत्पन्न हुई, उन ध्वनियों से हमें क्या शिक्षा मिलता है, उन ध्वनियों से हमें क्या क्या चीज़ प्राप्त होता है, प्रत्याहार कितने होते हैं, प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं, हल किसे कहते हैं, अच किसे कहते हैं, आयुन क्या है, रिलरिक क्या है, कापया क्या है, सरा क्या है। ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, देख चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के मेरा द IQ क्लासेस चैनल पे सर्च कीजिए, नंदिनी कुमार के द्वारा जो बताया गया है, और वहाँ पर जाकर के आप लोग माहेश्वर सूत्र के बारे में अध्ययन कीजिए। अगर आपको पहले से नहीं पता था, आपको समझ में आ रहा है, आप नोटबुक उसका बनाइए, दूसरे को शेयर कीजिए। और आज हम यहाँ पर लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए वचन के बारे में। हाँ, वचन मतलब कि जिसका रिलेशन है संख्या से नंबर से। कहाँ से रिलेशन है? संख्या से नंबर से। मतलब कि वचन मतलब होता है संख्या। अभी हम यहाँ पे अगर टीचर की बात की जाए तो एक टीचर हैं। अगर हमारे हाथ में कितने मार्कर है तो मार्कर की बात की जाए 2 मार्कर है। मतलब कि किसी भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बारे में संख्या का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? संख्या का बोध कराता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग वचन कहते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे वचन की परिभाषा देखेंगे, वचन के प्रकार देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रत्येक वचन की परिभाषा, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि कैसे वचन का प्रयोग करते हैं। उसके बारे में आज हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि वचन कहते किसको हैं। क्या जानना जरूरी है? कि वचन किसको कहते हैं। आपको ही पता होगा कि जो संख्यावाचक है उसी को वचन कहते हैं। संख्यावाचक का अर्थ ही होता है वचन। क्या अर्थ होता है? संख्यावाचक का अर्थ ही होता है वचन। या कोई किसी का नाम हो, मतलब कि संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, उससे जो है हमें संख्या के बारे में, वचन के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखाया गया है वचन का परिभाषा। वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या वचन होता है। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या वचन होता है। संख्या वचन को ही वचन कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि वचन का शाब्दिक अर्थ होता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो बताना है कि वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या वचन होता है और संख्या वचन को ही वचन कहते हैं। तो अब आप लोगों को याद हो गया हो कि वचन किसे कहते हैं। अगर ये नहीं याद है तो एक और देखते हैं डिटेल में हम लोग। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले। मतलब कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से हमें अगर संख्या का पता चलेगा, किसका पता चलेगा? संख्या का पता चलेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लोग वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है एक कलम। क्या है? एक कलम, 2 घर, 4 गाड़ी। अब बताइए, कलम तो कलम संज्ञा है कि नहीं है? संज्ञा है ना। घर भी क्या है? घर भी नाम है, तो घर संज्ञा है कि नहीं है? अब गाड़ी तो गाड़ी क्या है? गाड़ी भी किसी वस्तु का नाम है। तो जब भी किसी वस्तु को कोई नाम रख दिया जाता है तो संज्ञा बन जाता है। और संज्ञा का मतलब होता है नाम। क्या होता है? नाम होता है।
तो हम लोग यहाँ पे जो है देख लिए कि वचन किसे कहते हैं। अब ऐसे हम एग्जांपल दें कि बालक दौड़ता है, बालक क्या करता है, तो बालक दौड़ता है। तो इस वाक्य से हमें पता चल रहा है कि दौड़ने वाला कौन है, तो दौड़ने वाला बालक है। मतलब कि बालक जो है हमारा क्या है, यहाँ पे संज्ञा है, और संज्ञा होता है क्या, तो संज्ञा से ही हम लोग को वचन का पता चलता है। बालक कर क्या रहा है, तो बालक जो है दौड़ने का काम कर रहा है, रन कर रहा है, ठीक है ना। रोड पे क्या कर रहा है, रन कर रहा है। तो बालक जो है दौड़ रहा है, तो बालक के द्वारा कार्य कौन सा किया जा रहा है, दौड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है दौड़ने वाला व्यक्ति एक ही है, तो वह जो है बालक है, और बालक जो हमारा होगा क्या होगा, बालक होगा हम लोगों को संज्ञा, ठीक है ना। संज्ञा हो गया, तो संज्ञा क्या कहलाता है, तो संज्ञा कहलाता है क्या, देखिए संज्ञा क्या कहलाता है, तो संज्ञा कहलाता है वचन। समझ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि 4 छात्र विद्यालय नहीं आ रहे हैं, समझ रहे हैं। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि 4 छात्र विद्यालय नहीं आ रहे हैं, तो छात्र भी क्या है, छात्र से भी हमें जो है संज्ञा का पता चल रहा है। और छात्र है कितने, तो छात्र की संख्या 4 है। छात्र की संख्या कितना है, तो छात्र की संख्या 4 है। मतलब कि हमें इस शब्द से पता चल रहा है कि यहाँ पे 4 छात्र के बारे में बात किया जा रहा है जो कि भी विद्यालय नहीं आ रहे हैं। कितने छात्र हैं, 4 छात्र हैं। तो यहाँ भी हम लोग को 4 संख्या का बोध हो रहा है। मतलब सीधा सा समझे कि जहाँ पे संख्या का बोध होगा, जहाँ पे संख्या आप लोग को समझ में आएगा, संज्ञा के द्वारा प्रतीत होगा, यहाँ पे संख्या का निर्माण हो रहा है, संख्या का हमें अर्थ प्राप्त हो रहा है, उसी को हम लोग वचन कहेंगे। समझ गए, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग वचन कहते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोटबुक बनाने में आसान होगा। आगे देखते हैं, संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। देखिए साफ लिखा गया है। आपसे पूछेगा कोई कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं, तो आप लोग को बताना है कि सर संस्कृत में वचन कितने होते हैं, तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए हिंदी का, किसका, अगर आप लोगों को बात किया जाए हिंदी का, तो हिंदी में वचन कितने होते हैं, हिंदी में वचन 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो यहाँ होते हैं एक वचन, और दूसरा क्या होता है, बहुवचन। हिंदी में हम लोगों को द्विवचन का प्रयोग नहीं होता है। अगर आपसे पूछेगा इंग्लिश में, किसे पूछेगा, आप लोगों से अगर इंग्लिश सब्जेक्ट के अनुसार पूछा जाए कि वचन मतलब कि नंबर, इंग्लिश में वचन को क्या बोलेंगे, इंग्लिश में वचन को बोलते हैं नंबर, ठीक है ना। तो इंग्लिश में वचन कितने होते हैं, नंबर कितने होते हैं, तो यहाँ पे होते हैं 3। कितने होते हैं, 3 होते हैं। समझ में आ रहा है, कितने होते हैं, सॉरी यहाँ पे कितने होते हैं, 2 होते हैं। मिस्टेक हो गया था, कितने होते हैं, 2 होते हैं। सिंगुलर नंबर और क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है। सिंगुलर नंबर और क्या होगा, प्लूरल नंबर होगा। किसमें, संस्कृत में वचन किस प्रकार कितने होते हैं, 3 होंगे। हिंदी में कितना होगा, तो हिंदी में 2 होगा। और इंग्लिश में कितना होगा, तो इंग्लिश में भी 2 होगा। एक बार फिर से सुन लेंगे आप लोग। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में वचन मतलब कि नंबर 2 होते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं।